Thank you, sir. So I speak here on the demands for grants. सर जगदम्बिका पाल जी शायद अभी निकल गए। उन्होंने 3-4 चीज़ें बोली, मैं थोड़ी संक्षेप में बोलना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि देश में बहुत अच्छा काम हुआ, कोविड में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें की और राज्य ने और सारे सांसदों ने आभार मानने चाहिए केंद्र सरकार की बहुत मदद की। अच्छी बात है कि ये ज़रूर, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। उन्होंने जब राज्य का हिसाब किया और सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स हर राज्य के बजट में आता है, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि प्लान एक होता है थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है, तो ये सब जानते हैं, बहुत सालों से हम यहाँ हैं। तो सप्लीमेंट्री डिमांड तो इसीलिए ये चीज़ कोई नई नहीं है, ना स्टेट के बजट में होती है ना देश के बजट में होती है। मैं 3-4 छोटी चीज़ें आपको बनाना चाहती हूँ सर, कि उन्होंने कहा कि राज्यों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो किया वो केंद्र सरकार ने किया। सही, आपने वो, आप तो माई बाप सरकार है, देश का सबसे बड़ा बजट आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन एक चीज़ देखनी चाहिए, एक सक्सेस स्टोरी मैं महाराष्ट्र की बताना चाहती हूँ, जहाँ महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तब जो एमपी फंड था सर, वो इस डिपार्टमेंट ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने विड्रॉ किया था 2.5 साल के लिए। अभी धीरे धीरे शुरू हो रहा है। आठवतं आपल्याला आपण खासदारांचा फंड बंद केला होता, लेकिन महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर ने कोविड के टाइम पे भी 1, 2, 3 नहीं, हर पार्टी के हर एमएलए को 5 करोड़ रुपया का कभी भी फंड बंद नहीं किया था। तो दिस इज़ अ सक्सेस स्टोरी। मैं सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी की तरफ बता रही हूँ। दूसरी, वैक्सीनेशन के बारे में बहुत सारे सब बोले, वैक्सीनेशन दिया सबने, अच्छी बात है, लेकिन वो बनाया सरकार ने नहीं बनाया था। वो एक पूना डिस्ट्रिक्ट से जहाँ से मैं आती हूँ चुन के सर, वहाँ सीरम इंस्टीट्यूट नाम की संस्था है, उन्होंने बनाया। बांटा ज़रूर आपने, लेकिन स्टेट की इंफ्रास्ट्रक्चर ने। महाराष्ट्र में बीएमसी को सबसे अच्छा अवार्ड मिला कोविड में काम करने के लिए। किशोरीताई पेडनेकर और चहल जी दोनों ने चेस द वायरस जो प्रोग्राम बनाया, जिसमें भारत ने भी उसकी बहुत सराहना की, लेकिन भारत के बाहर भी एक अच्छा मॉडल तरीके से उन्होंने बनाया। और बजट का सबसे अच्छा मनी मैनेजमेंट, ये नहीं कह रही मैं, कराड़ साहब कह रहे हैं, उनका ही कोट कर रही हूँ, कि सबसे अच्छा मनी मैनेजमेंट अगर किसी राज्य ने में किया हो कोविड के काल में तो वो महाराष्ट्र है। ये केंद्र सरकार का डेटा कह रही है सर, मैं नहीं कह रही हूँ। तो सबने मिलजुल के किया है, और ऐसे टाइम में जब कोई करता है तो सबका एफर्ट होता है। दैट्स द ओनली लिमिटेड पॉइंट आई वाज ब्रिंगिंग सर। दूसरी एक बात, काफ़ी लोगों ने, इम्तियाज़ भाई ने अभी ईपीएस के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि पिछले हफ्ते एक न्यूज़पेपर में, वर्तमान पत्र में एक न्यूज़ आई थी सर, कि नॉन परफॉर्मिंग एनपीए 10 लाख करोड़ 10 लाख कोटी रुपयाचे बैंकों का उन्हें कर्ज ऋण माफ़ कर दिया, ऐसा पेपर में आया था। आई एम नॉट अ फाइनेंस एक्सपर्ट, मैं जो पेपर में पढ़ती हूँ समझ लेती हूँ कि सच है। और एनपीए का जो उसमें आर्टिकल में लिखा था कि 87% इज़ द हेयर कट, ओनली 15% वॉज रिकवर्ड, इज़ व्हाट द न्यूज़ आइटम सेड अबाउट एनपीएस इन बैंक्स। अब आप सोचिए सर, इम्तियाज़ भाई कह रहे थे कि पेंशन का पैसा दिया जाए किसी महिलाओं को, इंश्योरेंस के बारे में हर किसान बोलते हैं कि फसल बीमा योजना में पैसा दिया जाए, किसानों का सुसाइड के बारे में भी अभी इम्तियाज़ भाई बोल रहे थे, किसानों की आत्महत्या हो रही है। अगर आप 10 लाख करोड़ रुपया, उसमें कितना शून्य है वो भी मुझे पता नहीं सर, 10 लाख करोड़ रुपया अगर आप बैंक करते, और फिर वो लेगेसी का इशू मत उठाइए कराड़ साहब, फिर बोलेंगे ये आपका लेगेसी इशू है। लेगेसी अभी 8 साल आपकी सरकार होगी, दीज आर नॉट लेगेसी इशूज़, आप ठीक कर सकते थे। 8 साल बहुत टाइम होता है ठीक करने के लिए इकोनॉमी, तो ये लेगेसी इशूज़ में मत फंसाइए हमको। तो फार्मर्स लोन हो वो आप माफ़ कर सकते थे, आप अच्छा फसल बीमा योजना में पैसा दे सकते, वो नहीं आप करते। जो इम्तियाज़ भाई बोल रहे थे ईपीएस का, पेंशनर्स का पैसा ही नहीं दिखते, लेकिन 10 लाख करोड़ रुपया आपने ये बैंकों को माफ़ किया। वो किसका किया वो तो नहीं हम सबको पता, किसका भी किया होगा, लेकिन आप उनका भी कर सकते तो इनका भी करिए, इतनी सिर्फ मेरी विनती है, बाकी मेरी कुछ मांग नहीं है। दूसरी एक स्कीम है, इतना पैसा आपने मांगा है सर, वयोश्री नाम की बहुत अच्छी स्कीम है सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, बहुत अच्छी, इस सरकार का मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि बहुत अच्छी स्कीम आपने बनाई, लेकिन
मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आती हूँ सर, इट्स द हाईएस्ट परफॉर्मिंग। पिछले साल भी बारामती लोकसभा मतदार संघ में वयोश्री योजना वाज नंबर 1। आई टॉप्ड द कंट्री एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि आपने इतनी अच्छी स्कीम बनाई और हमने अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। और उसमें जो शोषित है, पीड़ित है, जो दिव्यांग है, सीनियर सिटीजन है, उसको मदद मिलती है। इस साल भी सबसे ज़्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये इम्प्लीमेंट हुई। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को बेनिफिशियरी मिला। और जब भी सोशल डिपार्टमेंट को हम फॉलो अप करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो क्यों नहीं सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने पैसा मांगा? आपने फर्टिलाइजर्स के मांगा, अच्छी बात है। आपने फ्यूल के लिए मांगा, अच्छी बात है। आपने किन किन चीज़ों के लिए मांगा है, उसके लिए अच्छी बात है। मनरेगा के लिए, फूड सब्सिडी लिए। फिर सोशल जस्टिस, जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, जिसको दिव्यांग है, जो सीनियर सिटीजन्स है, उसके लिए आप पैसा क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट से बताया जाता है सर कि वयोश्री यू आर अ हाई परफॉर्मर, अच्छी बात है, लेकिन आज तक ना एक हियरिंग एड आया है, ना एक चश्मा आया है, ना एक कठी आई, ना कुछ है। सर 2 मिनट्स, जस्ट 2 वेरी स्मॉल पॉइंट। तो ये वयोश्री, एक और पॉइंट सर, छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी मैं बोल दूंगी सर। सब ने, कल मैंने थोड़ा सा डिबेट मिस किया सर, लेकिन सब, निशिकांत जी भी यहाँ है, कल उसके बाद उनका मैंने देखा यूट्यूब पे भाषण, बहुत अच्छा बोले। लेकिन उन्होंने एक चीज़ ऐसी कही कल कि ये डॉलर का जो है ना, उसमें चिंता ना करे, क्योंकि डॉलर भी 80-85 कितना भी बढ़े कोई बात नहीं, बाकी करेंसी से हम लोग बहुत अच्छे हैं, तो उसमें बड़ी बात है। ये बहुत अच्छा बोले, वो सही है बात, बाकी सब करेंसी से हम अच्छा है। लेकिन एक दो छोटा सा मैं उनको सिर्फ याद दिलाना चाहती हूँ, इस सरकार को। मैं सुषमा जी को कोट करूँगी, हमारी सबकी वरिष्ठ नेता थी, अगर अगली पार्टी में भी होगी तो हमारी भी नेता थी। और सुषमा जी ने का एक कोट है, मैंने खुद सुना था सर यहाँ बैठ के। उन्होंने कहा कि करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। जैसे जैसे करेंसी गिरती है, वैसे वैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। ये सुषमा जी का कोट है सर। और एक छोटा सा पॉइंट मैं कराट जी से पूछना चाहती हूँ कि बाकी सब का हमारा क्या है, डॉलर का रिश्ता ज़्यादा क्यों बनता है? क्योंकि जो ट्रेडिंग होता है वो सिर्फ डॉलर में होता है, वो ना पाउंड में होता है, ना बांग्लादेश की पैसे से होता है, ना श्रीलंका करेंसी से होता है। सो जब डॉलर गिरता, डॉलर और हमारा उसके सामने पैसा गिरता है, ऑल आर ट्रांजैक्शन आर सर इन डॉलर्स। आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंस लाइक ऑल ऑफ योर, बट so much little knowledge I have that why does inflation and price rise happen is purely because dollar prices. So dollar to dollar has to be compared. You cannot compare other world currencies to our dollar value, sir. Other one small, so this is a clarification I asked, that what is the government stand? Demonetization के बारे में सबने बोला, I won't repeat it, but I just have one question to ask you, a pointed question. कि demonetization, wrong or right or wrong, I'm not getting into the merits, but how much black money was collected by this government is my repeated point. And one last small point, sir, कि ये rate hike आप जब कह रहे, when you're talking about a rate hike, and the economy is doing very well. आज ही न्यूज़पेपर में आया है that India's industrial production has contracted 4 to 5%. If industrial growth is not going, unemployment is going up, you are saying we are a great, the whole world is going into recession. You are saying how will we, if the dollar price is an issue, today exports will slow down today. So how is this a very good economy? And we are no more an insulated economy. You want to be the top 5. How are we insulated? So how are you saying? Do you have a roadmap? The world is going into a world economy crisis. In a crisis, how is India going to be protected? If you could kindly give me clarification on this. Sir, our 3-4 PLI scheme के 2-4 मुद्दे हैं, but I won't see it. But at least if you could tell me with what did you achieve in this fuel also? What have you done? Because fuel, you are saying the subsidies are going down, but how will the subsidies go if the dollar is there? So the whole buck stops at the dollar, which you are taking so lightly. And we were very pained when the Honorable Finance Minister said कि we are what, jealous or insecure. Why should we be jealous or insecure? We are happy. आप देश अच्छा चलेगा तो हमारा क्षेत्र भी अच्छा चलेगा, राज्य अच्छा चलेगा. So I request you to clarify the stand on the dollar, because I think you're misleading the nation by putting up an economic situation which is not true. So please do not.
सध्याच्या परिस्थितीत ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बातमीच्या सविस्तर माहितीसाठी आपण आपल्या वेबसाईटला भेट द्या. सर्व ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आपण आपलं ऍप डाउनलोडिंग करा. रोजच्या बातम्या वाचण्यासाठी आपण आपल्या ई पेपरला भेट द्या. दैनिक राजस्व आपल्या सगळ्यांना आवाहन करीत आहे की घरी राहा, सुरक्षित राहा.